जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रशांत कौशल आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। इससे पहले मैंने आपको लघु पाराशरी में बताया था कि योग कारक ग्रह की यदि महादशा चल रही है और यदि उसमें संबंध रखने वाले मारक ग्रह की, संबंध रखने वाले पापी ग्रह की, संबंध रखने वाले शुभ ग्रह की अंतर्दशाएं चलती हैं तो वह जातक को किस प्रकार का फल देती हैं। आज हम समझेंगे कि योग कारक ग्रह में संबंध ना रखने वाले मारक ग्रह, पापी ग्रह, शम ग्रह, अशुभ ग्रह की अंतर्दशाएं जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करती हैं। सबसे पहले श्लोक था आरंभो राजयोगस्य भवेन्मारक भुक्तिषु प्रथयन्ति तमारभ्य क्रमशः पापभुक्तयः तत्सम्बन्धि शुभानां च तथा पुनरसंयुजां शुभानां तो समत्वेन संयोगो योगकारिणाम्। संबंध रखने वाली दशाओं का फल हम समझ चुके हैं। अब समझते हैं कि योग कारक ग्रह की महादशा में संबंध ना रखने वाली अंतर्दशाएं किस प्रकार का फल देती हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि यदि योग कारक ग्रह की महादशा में संबंध ना रखने वाली शुभ ग्रह की अंतर्दशा यदि चलेगी तो जातक को अवश्य सम फल की प्राप्ति कराएगी। अधिक योग फल ना दे करके मामूली योग फल की प्राप्ति कराएगी। एवं यदि यह अंतर्दशा दो फल देने वाली अंतर्दशाओं के मध्य में पड़ती है, जैसे योग कारक ग्रहों के मध्य में पड़ेगी तो सामान्य शुभ फल देगी, एवं अशुभ ग्रहों की अंतर्दशाओं के मध्य में पड़ेगी जब भी यह सामान्य ही होगी। इस प्रकार इसे समझना चाहिए। अब दूसरे वाले को समझते हैं। इसी प्रकार योग कारक ग्रह की महादशा में संबंध ना रखने वाले पाप ग्रह की अंतर्दशा पड़ेगी तो भी वह जातक को सम फल की प्राप्ति कराएगी। सम फल से तात्पर्य कभी कभी शुभ आदि फल की प्राप्ति कराएगी और कभी कभी अशुभ फल की प्राप्ति कराएगी। यहाँ पर केवल यह देखना आवश्यक है कि योग कारक ग्रह एवं पापी ग्रह में कौन अधिक बलवान है। यदि योग कारक ग्रह बलवान होगा तो अशुभ फल की प्राप्ति कम होगी और यदि पापी ग्रह बलवान होगा तो शुभ फल में भी कुछ कमी आ जाएगी। जातक को सामान्य फल की ही प्राप्ति होगी। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि पापी ग्रह तो योग कारक ग्रह से चाहे संबंध रखे या ना रखे, उसकी अंतर्दशा में तो जातक को मिश्रित फल की प्राप्ति होती है फलानुगुण्य के आधार पर। अब इसके बाद में इन्होंने बताया है कि यदि योग कारक ग्रह की महादशा में कारक ग्रह की अंतर्दशा आती है तो वह जातक को स्थान, राशि एवं फलानुगुण्य के आधार पर महादशेश से अंतर्दशेश किस स्थान में है इस आधार पर मिश्रित फल की प्राप्ति कराती है। इसे समझें कि जिस कारक ग्रह की अंतर्दशा चल रही है और वह योग कारक ग्रह से संबंध नहीं करे, वह किस स्थान का स्वामी है एवं किस राशि का स्वामी है। उसका स्थान अशुभ स्थानों में तो नहीं है, उसकी राशि किसी अशुभ स्थानों में तो नहीं पड़ी, एवं महादशेश से उसकी दूरी किस स्थान में है। कहीं महादशेश से वह यानी दशा के स्वामी से षष्टम, अष्टम, द्वादश स्थान में बैठा होगा तो कुछ अशुभ फल की प्राप्ति होगी, शुभ फल की प्राप्ति कम होगी उसमें। और यदि महादशा के स्वामी से त्रिकोण स्थान में स्थित होगा, पंचम भाव में, नवम भाव में, तो अवश्य ही अशुभ फल में कमी होकर के शुभ आदि फल की भी प्राप्ति जातक को होगी। यह बात अभी तक स्पष्ट हो चुकी है कि योग कारक ग्रह की महादशा में जिन ग्रहों की अंतर्दशाएं चलेंगी वह ग्रह यदि दशा के स्वामी से यदि किसी भी प्रकार का संबंध करेगा तो अवश्य ही जातक को शुभ आदि फल की प्राप्ति कराएगा। और यदि वह ग्रह दशा के स्वामी से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं करेगा और एवं अशुभ स्थानों का भी स्वामी होगा तो अवश्य ही शुभ फल में कमी आएगी एवं अशुभ फल की उसमें वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार मारक ग्रह की महादशा चल रही हो, पापी ग्रह की महादशा चल रही हो या फिर शुभ ग्रह की महादशा चल रही हो और इनमें जब योग कारक ग्रहों की अंतर्दशाएं आएंगी तो इसी प्रकार फल को समझना चाहिए जिस प्रकार यहाँ पर योग कारक की महादशा में हमने इन अन्य ग्रहों को समझा है। अब इसके बाद में इन्होंने मारक दशा का वर्णन किया है कि मारक ग्रह की महादशा में संबंधी मारक की दशा अत्यंत कष्टप्रद, संबंधी पाप की अंतरदशा कुछ कम कष्टप्रद, संबंधी शुभ की अंतरदशा सम रहेगी। जैसे मारक ग्रह की महादशा चल रही है
और यदि उसमें संबंध रखने वाले किसी दूसरे अन्य मारक ग्रह की अंतर्दशा आ जाती है तो अवश्य ही जातक को कष्ट देने वाली होती है। इसी प्रकार संबंध रखने वाले पाप ग्रह की अंतर्दशा आ जाती है तो भी अवश्य ही जातक को मारक की अपेक्षा कुछ कम कष्टप्रद होती है। और यदि संबंधी शुभ ग्रह की अंतर्दशा आती है तो वह सम फल देने वाली होती है, ना ही अशुभ और ना ही शुभ। इसी प्रकार पाप ग्रह की महादशा चल रही हो और यदि उसमें संबंध रखने वाले मारक ग्रह की अंतर्दशा आ जाएगी तो कष्ट देने वाली होगी। संबंधी कारक की उत्तम एवं अच्छी होगी। संबंधी शुभ की अंतर्दशा आएगी तो शुभ फल देने वाली भी होगी। इसी प्रकार शुभ ग्रह की महादशा में संबंधी कारक की परम शुभ, संबंधी शुभ की शुभ व संबंधी पाप की भी शुभ एवं संबंधी मारक की सम रहेगी। जैसे शुभ ग्रह की महादशा चल रही है और उसमें किसी कारक ग्रह की, योग कारक ग्रह की अंतर्दशा आती है और वह शुभ ग्रह से संबंध रखता है तो अवश्य ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। और इसी प्रकार किसी शुभ ग्रह की उसमें अंतर्दशा आ जाती है, वो भी यदि संबंध रखते हैं तो अवश्य ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। और पापी ग्रह भी यदि संबंध रखते हैं शुभ ग्रह से और उसकी अंतर्दशा आती है तो उसमें भी जातक को शुभ फल मिलता है, लेकिन केवल मारक ग्रह की अंतर्दशा शुभ ग्रह की महादशा में पड़ेगी और वह संबंध रखेंगे तो अवश्य ही जातक को सम फल की प्राप्ति होगी, ना ही अशुभ और ना ही शुभ। इस प्रकार इसे हमें समझना चाहिए। अभी तक जो इन्होंने बताया है इस श्लोक में, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि कोई भी ग्रह हो, यदि मारक की भी महादशा चल रही है या फिर योग कारक की महादशा चल रही है या शुभ ग्रह की महादशा चल रही है या पापी ग्रह की महादशा चल रही है, उसमें पड़ने वाली अंतर्दशाएं, क्योंकि महादशाएं किसी की भी हो, अंतर्दशाएं सभी ग्रहों की पड़ती हैं। और यदि वो अंतर्दशा का स्वामी यदि महादशा के स्वामी से संबंध करता है तो अवश्य ही अशुभ फल की प्राप्ति तो वहाँ पर नहीं होती, योग आदि फल की प्राप्ति अवश्य होती है। हाँ, इसमें यदि अंतर इतना है कि यदि मारक ग्रह की महादशा चल रही है और दूसरे मारक ग्रह की अंतर्दशा आ जाएगी और वो संबंध करेगा तो जरूर अनिष्ट फल की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि मारक ग्रह की महादशा चल रही है उसमें यदि किसी योग कारक ग्रह की, शुभ ग्रह की अंतर्दशा आ जाती है और यदि वो मारक ग्रह से संबंध करते हैं तो वहाँ पर मारक फल की प्राप्ति नहीं होगी, अवश्य ही कुछ शुभ आदि फल की प्राप्ति वहाँ पर जातक को अवश्य होगी। अब यहाँ पर इसके बाद में इन्होंने बड़े विस्तार से एक उदाहरण देके हमें समझाया है मारक ग्रह, योग कारक ग्रह आदि ग्रह अपना किस प्रकार से फल प्रदान करते हैं। इसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।